हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में यहाँ पर गैस खोल कर देखा तो यहाँ पर चीज़ें, नूडल्स, छालिया और थोड़ी बहुत चूरन वगैरह मैंने चीज़ें अपने लिए मंगा ली थी, क्योंकि मेरी सिस्टर के बच्चे आए हुए थे तो उनको नूडल्स बना कर देने थे। तो फिर जब मैंने गैस खोल कर देखा तो यहाँ पर हमारा गैस वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। तो फिर हमने बाहर से ऑर्डर कर दी थी बिरयानी। फिर हमने बिरयानी यहाँ पर मंगा ली थी, चिकन की बिरयानी। जब गैस नहीं आता तो आपको कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैं केटल है चाय वाली, मैं उसके अंदर बना लूँगी, नूडल्स तो बन जाएंगे। लेकिन जब खाना शाना नहीं बनता तो आपको कितनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। फिर यहाँ पे मज़ेदार मैंने चिकन की बिरयानी भी मंगा ली थी। फिर यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर के लिए छोलों की बिरयानी भी मंगा ली थी। मैंने कहा चलो यार, ये छोलों की बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत ज़्यादा यमी होती है, क्योंकि आपके घर में जब गैस नहीं आता तो फिर आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। तो फिर वही हाल मेरे साथ था। तो यहाँ पर टाइम बज चुका था 1 बजे का। तो यहाँ पर गैस वेस कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने इतना इंतज़ार करा गैस का, लेकिन गैस तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बस फिर आप यहाँ पर परेशान हो जाते हो। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर मैंने कहा चलो यार, अब बिरयानी सर्व कर दूँ, अपनी सिस्टर को बिरयानी दे दूँ। तो फिर यहाँ पे जल्दी से मैंने बिरयानी प्लेटों में डाल दी थी। मैंने कहा चलो यार, उनको दे देती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख। तो मैंने कहा चलो यार, उनको खाना शाना दे देती हूँ। पर इतनी मज़ेदार, इतनी यमी बिरयानी थी। फिर यहाँ पे टाइम बच चुका था 1 बजे का। तो फिर मैंने कहा चलो यार, अब नमाज वमाज पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पे आधी बिरयानी मैंने निकाल दी थी, आधी मेरी वेटिंग में थी। तो आधी मैंने कहा चलो फिर कोई और खाएगा तो फिर मैं दे दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने नूडल्स जल्दी जल्दी करके आलू कट करके रखे हुए थे। फिर मैंने मशीन के अंदर डालकर इसको जल्दी से बच्चों को बनाकर नूडल्स दे दिए। बच्चों को इतने ज़्यादा नूडल्स पसंद आए, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए थे और इतनी यमी बने थे, तो मैंने भी खाए थे। मैं तो नूडल्स लेवर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके थे। फिर यहाँ पे टाइम बच चुका था 3 बजे का। तो 3 बजे हमारी गैस आ चुकी थी। तो फिर यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची मैंने कट कर ली थी। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चें, पिसे हुए धनिया, नमक भी और ऑयल भी मैंने डाल दिया था। ये गैस देखो हमारा किस तरीके से आ रहा था और जा रहा था। तो मैंने कहा चलो यार, चटनी तो बन ही जाएगी और फिर रोटी भी बन जाएगी, बस ज़्यादा नहीं बनानी। आज सिर्फ 2 रोटियां बनानी है और चटनी बनानी है। तो मैंने कहा चलो यार, ये जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि गैस होता है तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर आप भर भर के खाना बना लेते हो, कोई भी सब्ज़ी बना लेते हो मुश्किल से मुश्किल, और वो बन जाती है। और अगर गैस नहीं होता, क्योंकि आधे लोगों ने खाना खा लिया था ऑफकोर्स, तो फिर बस अम्मी बची थी। तो फिर मैंने कहा चलो यार, अम्मी बिरयानी नहीं खाती, तो मैंने कहा चलो यार, अम्मी के लिए थोड़ी सी चटनी बनाई जाए और रोटियां भी बनाई जाए। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई चटनी बनाने में। चटनी इतनी मज़ेदार, इतनी यमी बनी थी। सादी सी चटनी है, सिंपल सी रेसिपी है। इसमें बस थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़े से सूखे धनिया डाल दूँगी, थोड़ी सी इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दूँगी। इतनी मज़ेदार, इतनी यमी की ये चटनी बनती है, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। इतनी सिंपल सी रेसिपी है और इतनी जल्दी, इतनी फटाफट बन जाती है कि इसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं होती और ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट भी नहीं डलती। बस एकदम से आप फटाफट बना सकते हो। फिर आटा भी मेरा गूंदा हुआ था, क्योंकि मैंने आटा सुबह ही नाश्ते में मैं गूंद लेती हूँ। तो मुझे तो फिर पता था कि गैस आता है, लेकिन अब जब गैस अचानक से धोखा दे दे तो फिर आपका आटा भी ज़ाया हो जाता है। चलो फिर कोई नहीं, आप फ्रिज में भी रख सकते हो मेरी तरह। तो फिर मैंने भी फ्रिज में रख लिया था। मैंने कहा बस यार, ये फ्रिज में पड़ा रहे, ये मुझे कल काम आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो यार, अब जब चटनी बनाऊंगी तो 2 रोटियां बनाने में भी कोई मेहनत नहीं लगती, तो रोटियां भी मैंने कहा चलो यार फटाफट बना लूँगी। तो फिर यहाँ पे मेरी मज़ेदार चटनी बनकर रेडी थी। इतनी यमी बनी थी, सबको इतनी पसंद आ रही थी, सब कह रहे थे इतनी अच्छी चटनी बनाई। तो मैंने भी चलो यार एक बाइट ले लिया, तो मुझे इतनी यार मज़े की लगी। तो यार आज यहाँ पर मेरा व्लॉग थोड़ा देर से अपलोड हो रहा है, क्योंकि यार जब गैस नहीं होता तो फिर आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो। फिर लाइट भी नहीं होती तो फिर आप क्या करोगे, आपकी समझ में जो फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा यार, गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और मैंने ब्लॉग भी नहीं अपलोड किया। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो आप प्लीज़ इसकी मत किया करो, फुल वॉच किया करो। तो फिर यहाँ पर मैं इसको बुनाई कर रही थी अच्छी तरीके से। जितनी आप बुनाई करते हो चटनी की, तो फिर इतनी ज़्यादा यमी और मज़ेदार चटनी बनती है। तो फिर सबको ज़्यादा पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है। अब अच्छी चीज़ बनाते हो तो सबकी फरमाइश होती है कि हमें भी थोड़ा थोड़ा दिया जाए, तो फिर आप सबको देना पड़ता है, दिल रखना पड़ता है सबका। ऐसे नहीं है कि आप अकेले अकेले खा लो, तो फिर ये भी बात ठीक नहीं होती, सबको देना पड़ता है। फिर सब खाते हैं तो फिर खुशी भी हो जाती है। फिर यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही थी, मैं सिकी हुई रोटी बनाती हूँ। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो यही मेरा आज व्लॉग था, पूरे दिन की एक्टिविटी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे मेरा खाना बनकर रेडी था।